Hi friends, this is Deepsankar here and today we are going to discuss on reproduction in animals. This is the part 1 video. Okay, और आज इस सेशन में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये जो रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, ये क्यों जरूरी क्यों है। ठीक है, देखो, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ ए स्पीसीज। देखो, जो स्पीसीज होती है उस स्पीसीज को अगर जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन उसको जिंदा रहना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है। ठीक है, देखो, जो मानव जाति है इसको अगर सालों के बाद सालों में इसको अगर जिंदा रहना है तो रिप्रोडक्शन जरूरी है। देखो, आज एक जो मानुष होता है वो जन्म लिया, ठीक है, तो उसका तो एक लिमिट होगा ना, एज लिमिट होगा ना, उसके बाद वो तो मर जाएगा ना। लेकिन वो उससे अगर कोई फ्रेश इंडिविजुअल्स जन्म नहीं लेगा तो उसका जो जेनरेशन है वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा ना। ठीक है, इसीलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन होती है इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन। तो ये जो रिप्रोडक्शन होती है एक क्या इंश्योर करते हैं ना, जो स्पीसीज है, अगर सपोज मान लो कि ये ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग तो सेम काइंड का, सिमिलर काइंड का एक इंडिविजुअल्स का जो कंटिन्यूएशन करना होता है तो ये रिप्रोडक्शन से होता है। ठीक है, वो जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन ये चलते रहते हैं। तो जेनरेशन को अगर कंटिन्यू करना होती है तो इसके लिए ये रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा जो होती है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। इन एनिमल्स मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ और ऑर्गन्स। तो एनिमल्स में देखो, अगर देखा जाए तो जो मेल्स है जो फीमेल्स है तो ये दोनों का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है ये डिफरेंट होती है। ठीक है, हम जानेंगे क्या क्या मेल का क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है और फीमेल का क्या रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, लाइक प्लांट्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स आल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स दैट फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल्स में ये गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि मेल्स जो होती है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से गैमेट्स आती है, मेल गैमेट, राइट, और फीमेल्स जो होती है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल गैमेट आते हैं। ये दोनों गैमेट फ्यूज होके एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, राइट। इट इज द जाइगोट व्हिच डेवलप इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। इस जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होती है, राइट। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस टाइप का रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, ठीक है, उससे एक जाइगोट बनते हैं। इस टाइप का रिप्रोडक्शन को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया क्या बोला गया है? फिर से हम रिपीट कर रहे हूँ कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना, मेल का जो गैमेट होता है और फीमेल का जो गैमेट होता है वो दोनों मिल के, ठीक है, वो दोनों जब कांटेक्ट में आएगा उसके बाद क्या होगा ना, जाइगोट बनेगा। ठीक है, इस जाइगोट से एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगी। ठीक है, इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होती है इसको कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम ये समझ लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है। ठीक है, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है ये दोनों टेस्टिस होती है। ठीक है, और दो टू स्पर्म डक्ट्स एंड ए पेनिस। ये जो देख पा रहे हो ये होती है पेनिस, ठीक है, और ये जो देख पा रहे हो ये दोनों स्पर्म डक्ट होती है। ठीक है, दोनों स्पर्म डक्ट है और दोनों टेस्टिस है
और एक पेनिस है, ठीक है। ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स। ये जो टेस्टिस यहाँ पर रहते हैं, देखो यहाँ पर जो टेस्टिस रहते हैं, ये जो टेस्टिस रहते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं ना, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कहा जाता है स्पर्म्स, ठीक है। द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस। तो ये जो टेस्टिस है तो ये मिलियंस में स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दो स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज। ये जो स्पर्म होती है ये बहुत ही छोटा साइज में, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ईच हैज ए हेड एंड ए मिडिल पीस एंड ए टेल। यहाँ पर अगर हम पिक्चर में देखें, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है, ठीक है, एक स्पर्म है और इसका जो ये होता है हेड, राइट, और ये वाला जो पार्ट है ये होता है मिडिल पीस एंड, और ये जो पार्ट रह गया बाकी तो ये है टेल, राइट। तो ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल। ये जो स्पर्म होती है ये सिंगल सेल होती है, ठीक है, विद द यूजुअल सेल कंपोनेंट्स। तो सेल में जो कंपोनेंट्स होती है तो इस स्पर्म में वो सब रहते हैं, राइट। अभी हम देखेंगे कि जैसे हमने देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होती है, जिसके बारे में हम बात किया, तो ऐसे फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं। तो चलो देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। क्या बोला गया है कि दो ओवरी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और एक ओविडक्ट्स रहते हैं। ओविडक्ट्स मतलब यहाँ पर दोनों ओविडक्ट्स रहते हैं। ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब्स कहा जाता है, ठीक है, और एक यूटेरस रहते हैं। चलो देख लेते हैं पिक्चर में। देखो ये जो है यहाँ, ये है ओवारी, ठीक है, दोनों ओवारी हैं दो साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में दो ओवारी है। और ये जो ट्यूब है ये इसको कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट्स, ठीक है। और ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है कि यूटेरस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और एक्स। देखो ये जो ओवरी रहते हैं, इस ओवरी से जो फीमेल गैमेट होती है वो वहां से प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एक्स और ओवा। इन ह्यूमन बींग्स ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। तो हर महीने में क्या होता है ना, एक ओवरी से एक रिलीज होती है, ठीक है, एक मैच्योर एक रिलीज होती है। तो हर महीने से एक ओवरी से, ये जो ओवरी हमने देखा एक ओवरी से एक मैच्योर एक रिलीज होती है, ठीक है, एवरी महीने में। तो ये जो एक रिलीज होती है एक ये फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में आती है, ठीक है। तो यूटेरस इज द पार्ट वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। ये जो यूटेरस होती है इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर जो बेबी वो डेवलप होती है, ठीक है, ठीक है। जैसे लाइक द स्पर्म द एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जैसे हमने बोला था कि जो स्पर्म होता है वो एक सिंगल सेल होती है, ठीक है, ऐसे ये जो एग है ये भी एक सिंगल सेल है, ओके। अभी हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। तो देखो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ए स्पर्म एंड ए ओवम। क्या बोला गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ना, रिप्रोडक्शन का जो फर्स्ट प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस का जो फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, जो स्पर्म होता है और जो ओवम जिसको कहा जाता है कि एग्स, एक और स्पर्म का फ्यूजन होना, ठीक है, ये होती है फर्स्ट स्टेप। When sperms come in contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. क्या होता है ना, बहुत स्पर्म रहते हैं लेकिन मिलियंस में स्पर्म रहते हैं, लेकिन उस मिलियंस का एक स्पर्म वो एक के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है, और ये जो फ्यूजन होती है और एक के साथ एक स्पर्म का ये फ्यूजन होती है। इस
जो प्रोसेस होती है इसको कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। फिर से हम रिपीट कर रहा हूँ, क्या बोला गया है कि ये मिलियंस में जो स्पर्म रहते हैं वो स्पर्म एक के साथ कांटेक्ट में आता है, ठीक है। अगर मान लो ये जो यहाँ पर पिक्चर में अगर देखो, ये देखो यहाँ पर बहुत सारा स्पर्म आ रहा है, ठीक है, ये एक के साथ कांटेक्ट में, ठीक है। लेकिन ये जो एग है इसका जो बाहर वाला पार्ट है इसमें वो स्पर्म अटक जाती है, ठीक है। लेकिन एक स्पर्म वो अंदर तक पहुंच पाती है, ठीक है, एक स्पर्म, ठीक है। तो जब स्पर्म और एग फ्यूजन होती है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस। जब एक स्पर्म और एक एग फ्यूज हो जाता है तब एक सिंगल न्यूक्लियस बनते हैं, ठीक है। ये कब होती है ना, फर्टिलाइजेशन का दौरान होती है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर दोनों न्यूक्ली है, किसका किसका ना, एक स्पर्म का न्यूक्ली है और एक एग का न्यूक्ली है, ठीक है। ये दोनों मिलके एक सिंगल न्यूक्लियस बनाया, ठीक है। इसको कहा जाता है कि जाइगोट, ओके। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इस यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है ना, एक फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है, इसको कहा जाता है कि जाइगोट, ठीक है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्या होता है ना, हम सबको तो पता है कि ये जो एग होती है, ओवम होती है, ठीक है, ये कहाँ से आता है ना, ओवरी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है ना, ये फैलोपियन ट्यूब्स से ये यूट्रस में आता है, ठीक है। जब स्पर्म्स उस एग का कांटेक्ट में आता है, यहाँ पर तो बहुत सारा मिलियंस में स्पर्म आती है, लेकिन उस स्पर्म का एक स्पर्म उसको एग के साथ फ्यूज होती है, ठीक है। जब फ्यूज होती है तो क्या होता है ना, वो एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना, एक फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं, ओके। इसको कहा जाता है जाइगोट, ओके। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर। ये जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर क्या होता है ना, एक एग सेल और स्पर्म का मीटिंग होता है। एक सेल किससे आता है ना, मदर से आता है एक सेल, और फादर से आता है स्पर्म, दोनों का मीटिंग होता है, ठीक है, मीट होता है, ठीक है। सो जब मीट होता है, जब फ्यूज होता है, जब ये फर्टिलाइज्ड एग बनता है और जाइगोट बनता है, ठीक है, तो उस जाइगोट से क्या होता है ना, जब जाइगोट डेवलप्ड होता है तब एक न्यू इंडिविजुअल जन्म लेती है, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल जन्म लेती है, एक बच्चे का जन्म होती है। तो क्या होता है ना, वो जो बच्चे जन्म लेती है उस बच्चे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि जो उनका फादर और मदर में दिखाई देता है, ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उस बच्चे में हम देखते हैं, कॉमन देखते हैं, ठीक है। लुक, अगर हम घर में हम देखें, हमारा घर में कि हमारा जो सिस्टर और ब्रदर रहते हैं, उस सिस्टर और ब्रदर में कुछ ऐसा कैरेक्टर्स होती है जो फादर और मदर के साथ मैच होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये जो फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, ये अगर फीमेल बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड होती है, इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है ये कुछ एनिमल्स में होती है, जैसे ह्यूमन्स में होती है, ठीक है। ऑलरेडी हमने बोला ह्यूमन्स में होती है, फीमेल का अंदर यूटेरस में ये जो जाइगोट होती है वो डेवलप होती है, और काऊ में ये होती है, और डॉग्स और हेंस में ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। सिंपली बात है कि इंटरनल में अगर फीमेल बॉडी का अंदर होती है, इनसाइड में होती है फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पर इस बात से हम ये समझ लेते हैं कि ये जो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगी वो बॉडी के बाहर होगी, आउटसाइड में होगी, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या बोला गया है कि ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू द पॉन्ड्स और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स।
जब रेनी सीजन होती है, स्प्रिंग सीजन होती है, तब क्या होता है ना, जो फ्रॉग्स और टर्ट्स होती है वो क्या करते हैं ना, पॉन्ड्स में मूव हो जाती है, और जहाँ पर स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम होती है ना, वहाँ पर वो मूव करते हैं, ठीक है। तो व्हेन मेल और फीमेल कम्स टुगेदर इन वाटर, द फीमेल लेज 100 ऑफ एग्स। तो क्या होता है ना, जब मेल और फीमेल फ्रॉग्स एक साथ आता है वाटर में, तो अब क्या होता है ना, फीमेल जो फ्रॉग होती है, मान लो फीमेल फ्रॉग है, तो वो क्या करते हैं ना, हंड्रेड्स में एग्स को अंडे देते हैं, राइट। तो अनलाइक द हेन्स एग, फ्रॉक्स एग इज नॉट कवर्ड बाय सेल। तो फ्रॉक्स का जो एग होती है ये सेल के द्वारा कवर्ड नहीं होते, इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी डेलिकेट होते हैं। ये जो फ्रॉक्स का जो एग होती है ये बहुत ही डेलिकेट होता है, राइट। क्या होता है ना, ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग्स टुगेदर। एक ये जो फ्रॉक्स का जो एग होती है ये क्या करता है ना, एक जेली के द्वारा ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। एक जेली इस सब एग्स को, ये जो फ्रॉक्स का जो एग्स होती है उसको एक साथ रखते हैं, ठीक है, जेली। और ये जेली क्या करता है ना, उसको ये जो एग्स रहते हैं, एग्स होती है, उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, राइट। एज द एग्स आर लेट, ठीक है, द मेल डिपोजिट्स स्पर्म ओवर देम। क्या बोला गया है कि ये जो अंडे दिया है तो उसका ऊपर जो फीमेल फ्रॉक्स जो अंडे दिया है तो उसका ऊपर क्या करता है ना, मेल का जो स्पर्म है वो डिपोजिट होती है, ठीक है। इस स्पर्म स्विम रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल। तो क्या होता है ना, जो स्पर्म होती है तो वो वाटर में रैंडमली स्विम करते हैं, उसका जो लॉन्ग टेल होती है उसके जरिए, ठीक है। द स्पर्म कैन कम इन कॉन्टेक्ट विथ एग्स। ये जो स्पर्म रैंडमली स्विम कर रहा है तो वो एक का कॉन्टैक्ट में आता है, एग्स जो रहते हैं उसका कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जब कॉन्टैक्ट में आ रहा है तो उसके बाद एक फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन व्हिच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ओके, ऑफ द फीमेल एंड इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है ना, जो फीमेल गैमेट होता है और मेल का जो गैमेट होता है उसमें जो फ्यूजन होता है वो दोनों का, वो बॉडी का, फीमेल बॉडी का आउटसाइड में होता है, ठीक है, फीमेल बॉडी का इनसाइड में नहीं होता है। तो इसीलिए इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन होता है तो इसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस टाइप का जो फर्टिलाइजेशन इसको हम देखते हैं जैसे फिश में होता है, ठीक है, स्टार फिश में ये दिखाई देता है, राइट, और फ्रॉक्स में तो ये दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक, तो अभी हम देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में जानेंगे। हम सब ने तो ये टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में तो सुना, लेकिन इसके बारे में हम अच्छे से जानते नहीं है एक एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज होता क्या है। सम वुमेन्स ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, these women are unable to bear babies because sperms cannot reach the egg for fertilization। यहाँ पर क्या बोला गया है, इसका मतलब क्या है, देखो हम सबको तो पता है कि जो फीमेल्स होती है उनका जो ओवरी रहते हैं उस ओवरी से एक क्या होता है ना, एक प्रोड्यूस होता है। उसके बाद वो एक क्या करते हैं ना, उस फैलोपियन टिप्स के जरिए वो यूटेरस में आता है। अगर हम देखें यहाँ देखो, ये जो है ये होती है ओवरी, ठीक है। इस ओवरी से एक प्रोड्यूस होती है, उसके बाद ये फैलोपियन ट्यूब के जरिए ये यूटेरस में आता है। अगर फैलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट कहा जाता है वो अगर वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक्ड है तो अब क्या होगी ना, ये एक यूटेरस में नहीं आ पाएगा ना। अगर एक नहीं आ पा रहा है तो वो एक के साथ स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होगा, इसमें क्या होगी ना, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इन सच केसेस डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग एंड स्पर्म्स एंड कीप देम टुगेदर फॉर ए फ्यू आवर्स फॉर आईवीएफ, जिसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसा केस में क्या करते हैं डॉक्टर्स, क्या करते हैं ना, जो अंडे होते हैं, एग्स होती है जो ओवरी से प्रोड्यूस होता है, तो वो ओवरी से उसको कलेक्ट किया जाता है और स्पर्म को जो मेल का जो स्पर्म होती है उसको भी कलेक्ट किया जाता है फ्रेशली, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है ना,
वो दोनों को एक साथ में कुछ घंटे के लिए उसको रखा जाता है फॉर IVF, राइट। ओके, ये जो होती है, ये जो स्पर्म और एग को एक साथ रखा जाता है कुछ घंटे के लिए, ये बॉडी के आउटसाइड में होती है, ठीक है। इन केस फर्टिलाइजेशन ओकर, द जाइगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक एंड देन इट इज प्लेस्ड इन द मदर्स यूटेरस, ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ठीक है, तो तब जो जाइगोट है उस जाइगोट को क्या किया जाता है ना, उसको डेवलप होने के लिए जो वीक लगते हैं, ठीक है, कुछ वीक लगते हैं ना जाइगोट को डेवलप होने के लिए, तो ये जाइगोट को उस मदर्स का जो यूट्रस है उसमें प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। द कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूटेरस एंड द बेबी इज बोर्न लाइक एनी अदर बेबी। तो ये जो जाइगोट है इसको डेवलप होने के लिए कुछ टाइम लगते हैं, ठीक है, टाइम लगते हैं। एंड वो जो बेबीज जन्म लेती है तो वो जो जनरल बेबी होती है उसके जैसा ही ये जन्म लेती है, ठीक है। तो इस टेक्निक के थ्रू जो बेबीज जन्म लेती है, इस बेबीज को कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज, ठीक है। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबीज जो टर्म है एक्चुअली ये मिसलीडिंग किया जाता है कि बेबी इस टाइप का जो बेबी होती है ये टेस्ट ट्यूब में ये जन्म लेती, ग्रो होती है, लेकिन ऐसा नहीं होती है। ये हम सबको मिसलीड किया जाता है, हम इसका गलत मीनिंग करते हैं, ठीक है। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज का मतलब ये नहीं होते कि ये जो बेबी होती है ये टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होती है, ठीक है। फिर से एक बार हम देख लेते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं। देखो, वुमेन का जो ओविडक्ट्स होती है, फेलोपियन ट्यूब होती है, अगर वो ब्लॉक्ड रहती है, ठीक है, उस टाइम डॉक्टर्स क्या करते हैं ना, ओवरी जो रहते हैं फीमेल का, उस ओवरी से फ्रेश एग को कलेक्ट करते हैं और उसके साथ साथ जो मेल का जो स्पर्म होती है उसको भी कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद वो स्पर्म और एग जो होती है, ओवम जो होती है, उस स्पर्म और एग को एक साथ कुछ घंटे के लिए उसको रख दिया जाता है, ठीक है, फॉर IVF। और अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जो गैमेट जाइगोट होती है, ठीक है, वो अलाउ करते हैं डेवलप होने के लिए, कुछ वीक लगते हैं ये जाइगोट को डेवलप होने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, उसको मदर्स का जो यूटेरस होती है वहाँ पर उसको प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद वो बेबीज को जितना टाइम लगता है वहाँ पर डेवलप होने के लिए वो लगता है, ठीक है। अदर्स जो बेबीज होती है उसी तरह वो उसी के तरह ये बेबी जन्म लेती है, ठीक है। इस टेक्निक के जरिए जो बेबीज जन्म लेती है इसको कहा जाता है टेस्ट ट्यूब बेबीज।